हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज कंटिन्यूटी का तीसरा क्लास है, ठीक है दोस्तों। और तीसरे क्लास में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन का टाइप 3 चलेगा, ठीक है दोस्तों। और टाइप नंबर 3 में आपको पढ़ना है मेनी फंक्शन 1 पॉइंट का टॉपिक 1, ठीक है ना। मेनी फंक्शन 1 पॉइंट में जो है 3 टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक आज आप लोग को बताने जा रहे हैं, फिर आप लोग को अगले वीडियो में टॉपिक 2 बताएंगे, उससे अगले वीडियो में टॉपिक 3 बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेनी फंक्शन 1 पॉइंट। तो मेनी फंक्शन का क्या मतलब होता है? मेनी फंक्शन का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। और 1 पॉइंट का मतलब हो गया एक बिंदु आपको दिया रहेगा। तो 2 या 2 से अधिक फंक्शन दिया रहेगा और एक बिंदु दिया रहेगा, और कहेगा कि बताइए जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन जो है उस बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, या कंटिन्यूअस की जांच करें तो कंटिन्यूअस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि किसी भी फंक्शन को किसी बिंदु पर कंटिन्यूटी की अगर जांच करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h बराबर f है। यही फार्मूला का हम लोग यूज करते थे, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यूटी का पिछला वीडियो देख लीजिए, तब जाकर के ये क्लास को समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेनी फंक्शन 1 पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 6 को दिया गया है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक जो है समझिएगा। क्या करा देखिए, नीचे दिए गए फंक्शंस में संतत की जांच करें। मतलब इसमें जांचना है कि कौन कौन फंक्शन संतत है या असंतत है, ठीक है ना। जांचने का मतलब है अगर वो संतत होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो असंतत होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है? f(x) बराबर x प्लस 1 है और एक बार f(x) बराबर 1 है। तो इसमें कै गो फंक्शन दिया है? 2 फंक्शन। तो मेनी फंक्शन का मतलब 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक का मतलब इस वीडियो में आप लोग को केवल 2 फंक्शन के बारे में बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में 3 फंक्शन, उसके अगले वीडियो में 4 फंक्शन, इस टाइप से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में f(x) बराबर x प्लस 1, तो ये फंक्शन कब लेना है? जब x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 नहीं होगा तब आपको ये फंक्शन लेना है। और f(x) बराबर 1 कब लेना है? जब x बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब समझिए दोस्तों, x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा। मतलब 0 नहीं, डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 नहीं लेना है। तो 0 नहीं लेना, इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बड़ा या छोटा के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, ठीक है। और देखिए x बराबर 0, मतलब 0 के लिए आपको क्या लेना है? 1 लेना है फंक्शन, ठीक है। जैसे में आप लोग कभी सोनपुर मेला गए होंगे तो वहां देखते होंगे कि जो श्रृंगार का सामान बेचता है वहां पर देखते होंगे कि माइक में बोलता है कि कान के बाली लेबा 5 रुपया, बउआ वाला झुनझुन्ना लेबू 5 रुपया, कहता है ना। तो देखिए पैसा जब आपके पास रहेगा तब सामान मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो सामान नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसका मतलब हुआ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सोनपुर मेला जाइएगा 0 रुपया अगर नहीं लेके जाइएगा, इसका मतलब है कि अवेलेबल अगर पैसा है तो वो लेकर के जाएंगे, नहीं तो कहीं से कर्ज लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर 0 रुपया नहीं है, अगर आपके पास रुपया है तो मेला में आपको मिलेगा बउआ वाला झुनझुन्ना x प्लस 1, ठीक है ना। अगर आपके पास मान लीजिए 0 रुपया है तो 0 रुपया लेकर के अगर मेला जाइएगा तो मेला में क्या मिलेगा? 1 गिलास पानी मिल सकता है, ठीक है ना। मंगनी में तो पानी ही मिल सकता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो यही बात हुआ कि जब रुपया आपके पास है या प्लस में हो, 0 प्लस या 0 माइनस, यानी अवेलेबल पैसा हो या कर्ज लेके जाइएगा तो आपको ये लेना है, x प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। अगर 0 रुपया है तो 1 गिलास पानी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोग को बताते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए, चूंकि f(x) बराबर
दिए हुए x प्लस 1 और दूसरा आपका है 1। ये कब लेना है? जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये कब लेना है? जब x इक्वल टू 0। तो देखिए ये फंक्शन के किस बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करना है? x बराबर 0 पर, ठीक है ना। इसमें x बराबर 0 है, इसमें x बराबर 1 है, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 4। तो सभी फंक्शन के लिए अपना अपना बिंदु दिया गया है। तो देखिए ये फंक्शन को चेक करना है कि 0 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो 0 पर चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या लागू होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a प्लस h होता है, तो a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 0। तो 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 माइनस h बराबर में f0, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन के किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस की जांच करना होगा, उसका फॉर्मूला आप लोग को पहले वीडियो में बताए थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a प्लस h। तो a का वैल्यू क्या दिए हुए है? 0 दिए हुए, ठीक है ना। और यहां भी a का वैल्यू 0, यहां भी a का वैल्यू 0 रखा गया। तो ये फॉर्मूला लागू होगा बिंदु 0 के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन 0 प्लस h, तो फंक्शन 0 प्लस h का क्या मतलब? 0 से बड़ा। यहां पर देखिए फंक्शन 0 माइनस h है, तो 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। और यहां पर क्या है? 0, केवल 0। तो एक बात जरा बताइए, फंक्शन 0 प्लस h का मान इसी फंक्शन से निकलेगा, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि यहां डबल फंक्शन दिए हुए हैं, यानी 2 फंक्शन। तो 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो बताइए 0 प्लस h का जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें रखा जाए कि इसमें रखा जाए? ये आपका मेन फैक्टर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा। तो एक बात बताइए, 0 से बड़ा के लिए fx बराबर ये लेना है कि fx बराबर 1 लेना है? ये यहां पर डिसाइड कर चुका है। देखिए ये फंक्शन उसके लिए है जो 0 से क्या है? बड़ा है या 0 से छोटा है। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा के लिए। तो बताइए ये तो 0 से बड़ा है, 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए fx बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो देखिए fx बराबर हो जाएगा x प्लस 1। तो इस फंक्शन में जो है 0 प्लस h रखेंगे, यानी फंक्शन 0 प्लस h का मान निकालेंगे इस फंक्शन की मदद से। तो देखिए निकालिए, x के जगह पर 0 प्लस h रखिए, यहां भी x के जगह पर 0 प्लस h, प्लस क्या है? 1 है। तो फंक्शन 0 प्लस h का मान क्या आ गया? 0 प्लस h प्लस 1। अब चलिए इसका वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक बात बताइए, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए भी तो यही फंक्शन है ना। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए ये फंक्शन लेना है। तो बताइए x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 0 माइनस h। तो यहाँ 0 माइनस h बराबर में क्या हो जाएगा? 0 माइनस h प्लस 1। तो फंक्शन 0 माइनस h का वैल्यू क्या आ गया? 0 माइनस h प्लस 1। चलिए अब f0 का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए f0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 0 है, तो बोलिए 0 के लिए आपको क्या लेना है? 1 लेना है, ठीक है ना। तो f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। काहे कि fx बराबर 1 होगा 0 के लिए, fx बराबर 1। तो x के जगह पर अगर 0 रखिएगा तो यहां f0 बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि इधर x नहीं है तो x का वैल्यू 0 नहीं रख सकते। तो f0 बराबर 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। हम पिछले वीडियो में बताए थे ये मरीज है, ये कैप्सूल है, ये डॉक्टर है। तो कैप्सूल जैसी मरीज को खिलाइएगा ये डॉक्टर गायब हो जाता है। तो 0 प्लस, देखिए h के जगह पर 0 अब प्लस में क्या है? 1 बराबर, इसमें भी h का वैल्यू 0 रखिए। तो 0 माइनस 0 प्लस 1, अब बराबर में क्या है? 1 है। तो इसको जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1 हो जाएगा। तो बताइए ये तीनों वैल्यू आपस में क्या गया? बराबर। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाता है तो दिया गया फंक्शन जो है उस बिंदु पर क्या कहलाता है? संतत यानी कंटिन्यूअस। तो बताइए ये जो फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन 0 बिंदु पर क्या है? कंटिन्यूअस है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट में आपको लिखना होगा अतः fx दिया गया बिंदु x बराबर 0 पर क्या है? संतत है।
ठीक है ना। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए क्या कहता है। एफ एक्स बराबर दिए हुए एक्स क्यूब प्लस 3 और एक एफ एक्स बराबर 1 दिए हुए। ये फंक्शन कब लेना है? जब, वेन मतलब जब होता है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए ये लेना है। और एफ एक्स बराबर 1 कब लेना है? जब x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये फंक्शन को 0 बिंदु पर जांचना है कि ये फंक्शन 0 बिंदु पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपका माइंड डेवलप हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मैथ का नियम है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 और एफ एक्स बराबर 1 है। तो ये फंक्शन है डज एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए और ये है एक्स इक्वल टू 0 के लिए। तो देखिए 0 पर चेक करना है, एट पॉइंट एक्स बराबर 0। तो ये फंक्शन को 0 पर जांचना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए 0 पॉइंट के लिए फॉर्मूला यही लागू होगा। ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से तीनों का मान निकालते हैं। तो देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, पहले हम लोग फंक्शन 0 प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बात बताइए, 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा। तो बताइए 0 से बड़ा के लिए आपको ये फंक्शन लेना है, यानी एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस एच रख के फंक्शन 0 प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू 0 प्लस एच रखिएगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3। तो x के जगह पर 0 प्लस एच हो गया और इसका होल क्यूब था, होल क्यूब दे दिए और प्लस में 3। तो बताइए इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 प्लस एच का होल क्यूब और प्लस में 3। अब बराबर में लिमिट एच टेंड टू 0 रहने दीजिए। अब फंक्शन 0 माइनस एच का वैल्यू निकालिए। तो बताइए फंक्शन 0 माइनस एच का मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन लेना है, सेम वाला। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 0 माइनस एच। तो फंक्शन 0 माइनस एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां हो जाएगा 0 माइनस एच का होल क्यूब प्लस में 3। तो इसका वैल्यू आ गया 0 माइनस एच का होल क्यूब और प्लस 3 बराबर। अब f0 का वैल्यू, तो बताइए 0 के लिए क्या लेना है, 1, यानी एफ एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो x के बदला में 0 रखिएगा तो f0 बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए f0 का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, h के जगह पर क्या रखेंगे, 0। ठीक है ना, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 का होल क्यूब प्लस 3। जैसे ही कैप्सूल खिलाइएगा लिमिट गैप हो जाएगा बराबर h के बदला में 0, 0 माइनस 0 का होल क्यूब प्लस 3 बराबर में क्या है, 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 3 और बराबर में क्या है, 1। तो एक बात बताइए दोस्तों, ये दोनों हाइट आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो बताइए ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों के ये बराबर नहीं है। तो बताइए दिया गया फंक्शन जो होगा बिंदु 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी असंतत होगा। ठीक है, अतः एफ एक्स दिया गया बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा, असंतत। तो लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 है और एक एफ एक्स बराबर क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शन कब लेना है, जब x डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि 1 नहीं लेना है, मतलब 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। तो 1 से ज्यादा और 1 से छोटा के लिए आपको क्या लेना है, ये लेना है। ठीक है ना, और बताइए x बराबर 1 के लिए आपको क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोनों फंक्शन के लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है।
तो देखिए ये फंक्शन को बिंदु x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी की जांच करना है कि ये फंक्शन जो है बिंदु x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिखा भी गया है, एट पॉइंट x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस की जांच करना है। तो बताइए 1 पर कंटिन्यूअस की जांच करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस h, a के बदला में 1 रख दिया गया, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h बराबर में f1। ठीक है ना, जो भी बिंदु आपको दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना है, यहां पर एक बार प्लस करना है, यहां पर एक बार माइनस, एक बार वही बिंदु। ठीक है ना, अगर 2 रहता तो 2 प्लस h, यहां 2 माइनस h, यहां 2 लिखते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 1 प्लस h का मतलब हुआ 1 से बड़ा, 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा के लिए आपको ऊपर वाला फंक्शन लेना है कि नीचे वाला, तो ऊपर वाला लेना है। ठीक है ना, देखिए x डज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन लेना है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर क्या लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। तो 1 प्लस h के लिए एफ एक्स बराबर ये फंक्शन ले लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा, बताइए 1 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार हटा के एक बार सटा के, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बटा में है एक्स माइनस 1, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। तो देखिए ये फंक्शन को काट छाट करके हम लोग ले आए एक्स प्लस 1। ठीक है ना, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस 1। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये पेट वाले मान का। ठीक है, तो देखिए फंक्शन 1 प्लस h, तो x के बदला में 1 प्लस h रखिएगा तो यहां भी हो जाएगा 1 प्लस h, अब प्लस में कितना है 1। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 प्लस h, 1 1 2 और प्लस में h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए फंक्शन 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए भी तो यही लेना है, मतलब यही फंक्शन में आपको रखना होगा। ठीक है ना, तो देखिए फंक्शन 1 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर 1 माइनस h प्लस 1, तो 1 में 1 को जोड़ दीजिए 2, 2 माइनस h हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस h। अब बराबर में बताइए f1 के लिए क्या लेना है, मतलब 1 के लिए आपको क्या लेना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर 2, यानी x के बदला में 1 रखेंगे तो f1 बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू नहीं रखा गया। तो चलिए f1 का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू 0 रखिए, तो 2 प्लस 0, यहाँ भी 0 रखिए, 2 माइनस 0 बराबर में क्या 2, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2 बराबर 2। तो एक बात बताइए, तीनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन बिंदु 1 पर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एफ एक्स दिया गया बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। ठीक है दोस्तों, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x बराबर 1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, एफ एक्स बराबर है साइन 3x बाई एक्स वेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 0 नहीं, मतलब 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए फंक्शन लेना है और 0 के लिए आपको ये फंक्शन लेना है। तो जांचना है कि ये फंक्शन जो है बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए थोड़ा सा जो है लिमिट का फॉर्मूला का प्रयोग होगा। हम फॉर्मूला पहले थोड़ा सा लिखा देते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अब बटा में 3h बराबर में क्या होता है 1। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को लिमिट में पढ़ाए थे कि अगर साइन एंगल यानी 3h है, ठीक है ना, यही एंगल अगर नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जैसे में देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अब बटा में x बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए साइन का एंगल x है तो नीचे भी क्या है x है, तो जो चीज ऊपर रहेगा साइन के एंगल में वही चीज नीचे होना चाहिए, तब जाकर के उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अगर x ऊपर चला जाए साइन x नीचे चला जाए फिर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर रहेगा लिमिट
x टेंड्स टू 0 साइन 5x अब बटा में x। बताइए तो इसका वैल्यू 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइन के एंगल में 5x है, नीचे में 5x नहीं है, केवल x है। तब बताइए अगर यहां पर 5 हो जाता तब उसका वैल्यू क्या हो जाता? 1। तो यहां पर अगर 5 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? 5 लाएंगे। तो 5 लाने के लिए ऊपर नीचा जो है 5 से गुना भाग करना होगा। तो देखिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अब बटा में देखिए 5 की कमी है तो 5 से नीचे और 5 से ऊपर हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 5 5 कटेगा तो फिर यही ना आ जाएगा। तो एक बात बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा, गुना में 5 है। ठीक है ना, क्योंकि साइन के एंगल में 5x है। अब वही चीज नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। 1 गुना 5 यानी 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। तो जिसकी कमी होगा नीचे वही उसका वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए रहता साइन 3x अब बटा में x तो उसका वैल्यू क्या होता? 3 हो जाता। अगर आता साइन 9x अब बटा में x तो 9 हो जाता उसका आंसर। ठीक है ना, तो जिसकी कमी होगा नीचे में वही आपका आंसर हो जाएगा, वो एंगल के मुताबिक। ठीक है ना, तो चलिए ये फार्मूला का प्रयोग इसमें हम लोग करेंगे। तो देखिए fx बराबर दिए हुए है और बिंदु x बराबर 0 पर संतत की जांच करना है। ठीक है, तो एक बात बताइए 0 के लिए फार्मूला तो यही लागू होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h बराबर f0। ठीक है, तो चलिए इस तीनों का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 0 प्लस h का क्या मतलब? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन आपको लागू करना है। ठीक है ना, यानी fx बराबर लेना है आपको साइन 3x अब बटा में कितना? x। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे पेट वाला वैल्यू। तो बताइए x के जगह पर अगर 0 प्लस h रखिएगा तब ना फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू आएगा। तो x के जगह पर 0 प्लस h रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 इंटू 0 प्लस h अब बटा में 0 प्लस h। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा साइन 3h अब बटा में कितना? h हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताइए फंक्शन 0 प्लस h का वैल्यू क्या आ गया? साइन 3h अब बटा में h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए फंक्शन 0 माइनस h का वैल्यू निकालिए। तो 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए भी आपको यही फंक्शन लेना है। ठीक है ना, तो यही फंक्शन में हम लोग 0 माइनस h रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फंक्शन 0 माइनस h बराबर हो जाएगा साइन 3 इंटू 0 माइनस h अब बटा में 0 माइनस h। ठीक है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3 और 0 माइनस h यानी माइनस 3h अब बटा में कितना? माइनस h। तो बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होगा। अगर साइन के एंगल में माइनस है तो वो बाहर चला आता है। बटा में माइनस h है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा? साइन 3h बटा h। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका भी वैल्यू क्या आ गया? साइन 3h बटा h। ठीक है ना, अब बताइए बराबर में f0 का वैल्यू। तो बताइए 0 के लिए क्या रखना है? 1 रखना है। तो 0 के लिए क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे यानी f0। तो f0 बराबर 1। तो 0 के लिए 1 रख दिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बटा h। अभी अभी आप लोग को बताए थे कि अगर साइन के एंगल में 3h है, अगर बटा में भी 3h होगा तब उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो ध्यान दीजिए यहां पर लिमिट साइन 3h बटा 3h अगर h टेंड्स टू 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर कै की कमी है? 3 की। तो 3 से ऊपर नीचा क्या करेंगे? गुना भाग करेंगे। तो 3 से ऊपर नीचा क्या कर दिए? गुना भाग। अब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 गुना 3 हो जाएगा बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बटा में क्या है? h। तो इसमें भी आप लोग को 3 से ऊपर नीचा क्या करना होगा? गुना भाग। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला पर लाने के लिए। फार्मूला क्या होता है कि अगर लिमिट साइन के एंगल में जो रहेगा वही चीज नीचे होना चाहिए तब उसका वैल्यू 1 होता है। अब बराबर में क्या है? 1। चलिए बताइए इसका वैल्यू 1 तो 1 गुना 3 बराबर इसका वैल्यू 1 गुना 3 बराबर क्या होगा? 1।
तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3 बराबर 1। बताइए ये दोनों वैल्यू बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो होगा बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो लिखेंगे अतः f(x) दिया गया बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है, असंतत है। तो हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, यहां पर लगा दीजिएगा DIS, डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x बराबर 0। चलिए दोस्तों इसका प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। 5 में f(x) बराबर दिए हुए 1 माइनस कॉस x बटा एक्स स्क्वायर और f(x) बराबर 1 दिए हुए। तो ये फंक्शन कब लेना है, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं लेना है। 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए ऊपर वाला फंक्शन और 0 के लिए आपको ये 1 लेना है, ठीक है ना। तो बताइए ये फंक्शन f(x) को 0 बिंदु पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। तो बताइए 0 के लिए फॉर्मूला तो यही लागू होगा, ठीक है ना। और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला का प्रयोग होगा, यहां ध्यान दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अगर 1 प्लस कॉस थीटा रहता तो ये हो जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो माइनस रहेगा तो साइन का प्रयोग, प्लस रहेगा तो कॉस का प्रयोग। तो ये फॉर्मूला को माइंड में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसका वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन लेना है, यानी f(x) बराबर 1 माइनस कॉस x बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो एक बात हमको जरा बताइए कि f(x) बराबर 1 माइनस कॉस x बटा एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो 1 माइनस कॉस x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अब बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आया f(x) बराबर। अब हम लोग प्रयोग करेंगे कि x के बदला में 0 प्लस h रखेंगे। तो x के बदला में 0 प्लस h रखिए, तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर 0 प्लस h बाई 2 अब बटा में 0 प्लस h का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 0 प्लस h बाई 2 अब बटा में क्या हो जाएगा h स्क्वायर बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। तो बताइए फंक्शन 0 माइनस h का वैल्यू इसी फंक्शन द्वारा निकालेंगे, क्योंकि 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन लेना है। तो देखिए फंक्शन 0 माइनस h बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 0 माइनस h बटा 2 और बटा में एक्स स्क्वायर है तो x के बदला में 0 माइनस h रखेंगे और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 इंटू साइन स्क्वायर 0 माइनस h बटा 2 अब बटा में 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब बराबर में देखिए f0, तो 0 के लिए क्या लेना है 1 लेना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर, बताइए 0 प्लस h बाई 2 यानी h बाई 2 हो जाएगा अब बटा में h स्क्वायर बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस h बाई 2 अब बटा में क्या है माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 रहने दीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन h बाई 2 अब बटा में h इसका होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर दोनों पर है तो पूरे पर होल पावर 2 लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा ये 2 रहने दीजिए और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब बटा में क्या हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस h का होल स्क्वायर बराबर में क्या है 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 2 रहेगा। अब बताइए अभी अभी तुरंत फार्मूला बताए थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन के एंगल में जो रहेगा वही चीज नीचे होगा तब उसका वैल्यू 1 होता है।
तो साइन के एंगल में क्या है, h/2 है। तो यहाँ पर h/2 नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 से नीचे और 2 से ऊपर गुना भाग कर देंगे, यही ना। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन h/2। अब बटा में देखिए h/2 आ गुना में 2, तो 2 से भाग आ 2 से गुना कर दिया गया। इसका कौन चीज है, होल स्क्वायर। अब बराबर में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -2 रहेगा। इसमें भी वही बात, देखिए साइन h/2 है, ये दोनों का होल स्क्वायर है तो होल पावर दे देंगे, और h/2 है, यहाँ पर h/2 नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन h/2। अब बटा में h/2 से ऊपर नीचे गुना भाग, इसका होल पावर 2, बराबर में कितना है, 1 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा सा, ये 2 को बाहर रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा देखिए साइन h/2 अब बटा में h/2 का होल पावर 2, और ये 2 जो होगा देखिए स्क्वायर इस पर तीनों पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, साइन h/2 अब बटा में h/2 है, तो इसका वैल्यू 1 होगा, इसलिए इसका पावर 2 इंटू में 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्या कि इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर में देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये -2 रहने दीजिए, और बताइए होल पावर है ना, लिख सकते हैं साइन h/2 अब बटा में h/2 का होल पावर कितना, 2 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर, क्या है कि 2 नीचे है तो इसके लिए 1 ऊपर छुपा हुआ है। अब बराबर में क्या है, 1, तो ये 2 रहेगा, 2 गुना, अब बताइए साइन के एंगल में जो चीज है वही चीज अगर नीचे रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 1/2 का स्क्वायर 4। अब बराबर में देखिए -2 बाहर रखिए, और देखिए साइन के एंगल में जो चीज है वही चीज नीचे है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1। तो देखिए 2 दूना 4 यानी 1/2 बराबर में -2 है, तो 2 दूना 4 कर जाएगा, तो -1/2 अब बराबर में 1। बताइए तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो होगा दिया गया बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलिए लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः f(x) दिया गया बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, असंतत, हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट x बराबर 0। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो जो डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसमें देखिएगा कि कौन कौन बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो जो जो बराबर नहीं होगा उसको डज नॉट भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 ये इसके बराबर नहीं है तो डज नॉट दे दिए, और ये इसके बराबर नहीं है तो डज नॉट। तो जो जो क्वेश्चन में छूट गया है उसमें दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो नीचे तो लिखा गया है, ये है कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस। तो जिसमें देखिए जैसे अगर बताइए 3 बराबर 1 है, तो ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ डज नॉट दे सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लीजिए 3 बराबर 2 है, तो ये दोनों बराबर ही है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, f(x) बराबर 4x + 3 और f(x) बराबर क्या है, 3x + 7, और ये फंक्शन किसके लिए है, जब x डज नॉट इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू 4 के बराबर नहीं होगा तब। तो 4 बराबर नहीं होगा इसका मतलब 4 से बड़ा होगा, नहीं तो 4 से छोटा होगा। तो 4 से बड़ा और छोटा के लिए ये लेना है, और x बराबर 4 के लिए ये फंक्शन लेना है। ठीक है ना, तो देखिए ये फंक्शन को बिंदु x बराबर 4 पर कंटिन्यूअस की जांच करना है, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए 4 पर जांचना है, तो 4 के लिए फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 4 + h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 4 - h बराबर f4। तो चलिए बारीकी से तीनों का वैल्यू निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए फंक्शन 4 + h का मतलब क्या हुआ, 4 + h का मतलब हुआ 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा के लिए तो आपको यही लेना है, यानी f(x) बराबर लेना है 4x + 3। तो x के जगह पर 4 + h रखेंगे, तब फंक्शन 4 + h का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 + h + 3। तो बताइए फंक्शन 4 + h का वैल्यू ये आ गया। ठीक है ना, तो 4 × 4 + h + 3 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 4 - h, इसका क्या मतलब हुआ, 4 से छोटा। तो बताइए 4 से छोटा के लिए भी यही लेना है, मतलब सेम फंक्शन में हम लोग रखेंगे पेट वाला मान को, तो ये हो जाएगा 4 - h बराबर क्या, 4 × 4 - h + 3।
तो बताइए फंक्शन 4 माइनस एच का वैल्यू आ गया 4 इंटू 4 माइनस एच प्लस 3। F4 के लिए आपको क्या लेना है, फंक्शन fx बराबर 3x प्लस 7। तो fx बराबर लेना है 3x प्लस 7। तो हम लोग क्या करेंगे कि x के जगह पर 4 रखेंगे तब ना F4 का वैल्यू निकलेगा। तो x के जगह पर 4 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 4 प्लस 7। तो हो जाएगा 3 गुना 4 प्लस 7 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस एच का वैल्यू क्या रखेंगे 0, अब प्लस में 3, इसमें भी एच का वैल्यू 0 रखिए। 4 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 तिया 12, अब 12 में 7 को जोड़िएगा तो 19, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में 3 को जोड़िएगा 19, 4 चौका 16, 16 3 19, अब बराबर में क्या है 19। बताइए तीनों वैल्यू आपस में क्या आ गया बराबर। इसका मतलब ये फंक्शन बिंदु x बराबर 4 पर क्या होगा, संतत होगा। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः fx दिया गया बिंदु x बराबर 4 पर क्या है, संतत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका काम है कि सारे क्वेश्चंस का 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ कभी भी नहीं सीख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोकिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। फिर आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे मेनी फंक्शन 1 पॉइंट का टॉपिक 2, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।